हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो प्रश्न था वो वैवाहिक जीवन को लेकर था कि अड़चनें आ रही हैं। बातचीत तो हमारी आपसे हो नहीं पाई, इसलिए दशाओं को स्पेसिफिकली नहीं पकड़ पाए, क्योंकि इस कुंडली के अंदर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, पहली चीज़ राहु की महादशा जो नॉर्मली दिखाई दे रही है वो तो ठीक है, आपको एक तरफ से दिखाई दे रही है, लेकिन इस कुंडली के अंदर बहुत हद तक संभावनाएं बन रही हैं। एक कि दशा चंद्रमा की चल रही है, दूसरा कि दशा चंद्रमा की नहीं चल रही तो फिर बुध की चलती हुई नजर आ रही है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे। अगर मरकरी की दशा चल रही होगी तो यहाँ तक एक पॉजिटिव साइड है कि आप थोड़ा सा ब्रेनी दिमाग से काम करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा पाने की स्थिति में होंगे। बट नेचर कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा बचपना, चाइल्डिश नेचर फील हो रहा होगा। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेट अपने आप को करके देखिएगा, दशा किससे मैच कर रही है, हाईली इमोशनल हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर, अच्छा खासा मैथमेटिकल कैलकुलेटिव माइंड्स के साथ काम करने की कंडीशन बन रही है। सेम चीज़ बॉय चार्ट के अंदर देख रहे हैं तो या तो वीनस चल रहा है या तो जुपिटर चल रहा है, या तो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ से जा रहा है या पढ़ने की तरफ चीज़ों में जा रहा है, या फिर वो वैभव की तरफ, शुक्र की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दशाओं से आप समझ लीजिएगा। दशाओं को माइनस भी कर देते हैं तो कुंडली के अंदर क्या सिचुएशन है उसको यहाँ पे मैं एक बार ऊपर से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही था कि अगर कोई सॉल्यूशंस नज़र आते हैं तो उस पर चर्चा करें, वरना क्यों हो रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए क्यों हो रहा है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। पहली कंडीशन, सूर्य की प्लेसमेंट जो है इस कुंडली के अंदर वो आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस जो होता है वो बेडरूम के लिए देखा जाता है, वहाँ पे सूर्य का बैठना पहली कंडीशन कि जहाँ वो बैठेंगे वहाँ पे थोड़ा सा अग्नि तत्व प्रभाव दिखाने लगते हैं, तो एक कंडीशन ये है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है बुध का यहाँ पे बैठना। बुध जो है वो मंगल की राशि में जाके बैठे हैं, जिसे वो अपना इतना मित्र नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज वो। दूसरी तरफ से देखें, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है कहने के लिए एक तरफ से तो ये 9th हाउस 10th हाउस का कॉम्बिनेशन है, 9th हाउस 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है, जो पद प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, एक तरफ से कॉम्बिनेशन, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का है तो राज्यों के तहत काउंट किया जाएगा, पॉइंट बना। लेकिन मैरिज लाइफ के एस्पेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो है अपने एक भाव से 6-8 के संबंध में आ गए हैं। तो पहला पॉइंट जब हम देख रहे हैं वो ये कि हाँ, इवन दो ये राजयोग है, ये राजयोग इस बात का इशारा कर रहा है कि इस आत्मा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई पद 7th हाउस और साथ ही साथ किसी तरीके से अपना स्टेटस डेवलप करना है। ठीक है, हो सकता है हॉस्पिटल के साथ हो सकता है विदेश एमएनसीज के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स में जो सबसे पहला कंसिडरेशन होता है 7th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे पहले जाके एक तो एनिमी हाउस में और दूसरा अपने भाव से भी छठा, तो थोड़ा सा ऐसा फील देता रहेगा कि जो पार्टनर है उनसे कहीं ना कहीं एक शत्रुता का भाव है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लगन के अंदर ही देखते हुए चल रहे हैं तो वहाँ पे हम ये समझते हुए चलें कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में 7th हाउस लॉर्ड जो है वो मरकरी हैं, और मरकरी नवांश कुंडली में फिर नीच राशि अवस्था में दिखाई देते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कंसिडर काउंट की जा सकती है। ठीक है, एक नज़रिए से देखा जाए तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि मैरिज लाइफ को जो जुपिटर है वो सस्टेन तो कर लेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ के पाथ को मैरिज के बजाय कहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी कंडीशन में आप चलते चंद्र कुंडली से उठा के देख लेते हैं। चंद्र कुंडली में देखा गया तो चंद्रमा जो है वो बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा अष्टम को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। अष्टम जो है वो विवाह 7th हाउस से 2nd हाउस है। ठीक है, तो उसके सुख का है, उसकी वृद्धि का है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा कम फील करेगा और उसके प्रति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता हुआ नजर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं हमने देखा कि चंद्रमा से पीछे कोई ग्रह है तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले चंद्रमा को उठाते हैं। चंद्रमा को जब हम उठा रहे हैं तो लगन कुंडली से चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी है, इसका मतलब या तो आयु या फिर दूसरी तरफ ये आपका वैवाहिक जीवन के अंदर आगे बढ़ने का भाव है, नहीं तो आपका ससुराल पक्ष भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेंटल टेंशन क्रिएट हो रही है वो डायरेक्ट शायद हस्बैंड से ना हो, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स की वजह से या फैमिली के अंदर किसी तरीके से वेल्थ क्रिएशंस की प्रॉब्लम्स आ रही हों या कोई दूसरी चीज़ें आ रही हों, वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम का एक कारण बन सकती है। उन चीज़ों को लेकर आप सोचते हुए से नज़र आ सकते हैं। ठीक,
यहाँ तक तो डायरेक्ट फॉर्मेशन जो हमें रीड होते हैं। अब दूसरा फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये कि इस कुंडली में सेकंड हाउस और थर्ड हाउस शनिदेव के हवाले है। इसका मतलब है कि जीवन के अंदर कोई भी चीज़ जब बढ़नी है आगे तो उसको खुलने में कम से कम पहले 30 से लेकर 36 साल तो लगने तय थे। पहला ही फॉर्मेशन। यहाँ पे इवन अगर हम वेल्थ सेविंग्स की बात भी करने जाए तो भी, और फैमिली एक्सपेंशन होता है तो भी, इस कंडीशन में इतना ड्यूरेशन आपको लगेगा। क्योंकि आपने क्वेश्चन ये भी किया था कि कब तक ये थोड़ा ठीक हो सकता है, तो ठीक होने वाली स्थिति की वजह मैं ये मानता हूँ कि हाँ एक समय के बाद थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस आ सकती है जब शनि इन हाउसेस को ओपन करेंगे। क्योंकि लगन से सेकंड भी शनि के पास है, चंद्रमा से सेकंड भी स्ट्रांगली शनि के पास है, तो एज ऑफ 36 तक थोड़ा सा फील हो सकता है कि घर के अंदर के माहौल जो है वो आपको किसी ना किसी बात को लेकर डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, अगर इस कुंडली के अंदर फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली मैरिज को रीड करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इस कुंडली के अंदर मेष लगन बन के आया। मेष लगन के स्वामी मंगल सेकंड हाउस में प्लेस्ड हुए। हाउस प्लेसमेंट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं ये कंडीशन कनेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द वेल्थ। दूसरी चीज जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसको देखें, सूर्य भाग्य में बैठे हैं लेकिन सूर्य से छठा अगेन सेकंड हाउस आ रहा है, जो अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा एस्पेक्ट यहाँ पे फिर आ जाए तो चंद्रमा के पीछे बुध की प्लेसमेंट। ठीक है, अब चंद्रमा सुख संसाधन का स्वामित्व तो ले रहा है स्पेसिफिकली नवमांश कुंडली में, वैवाहिक जीवन की कुंडली में, और वहां पर फिर उससे बाद में बुध है। बुध यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो सुख संसाधन या हैप्पीनेस वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित होती हुई नजर आती है। एक तरफ तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है तो एंगर एग्रेशन, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थितियां घर के अंदर बन रही हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि उसकी वजह से ये स्ट्रेस आ रहा हो, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्योंकि ये फोर्थ हाउस को कनेक्ट कर रहा है इसलिए वो चीज़ वहाँ पे डिस्टर्ब करती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा दूँ। इस समय जो है उपपदा लगन से अगर देखा जाए तो उपपदा लगन से अगले भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देख लें तो उपपदा लगन का नेक्स्ट हाउस जो है वो भी ड्राइनेस शनि का भाव दिखा रहा है। इस कारण से मैरिज लाइफ के अंदर एक काइंड ऑफ ड्राइनेस मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसलिए मेंटली इस बात को प्रिपेयर रहते हुए चलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटेसी के साथ नहीं जीना है। चंद्रमा अपने आप में भी कहीं ना कहीं आपका बैठा है शनि की राशि में। ठीक, चंद्र कुंडली से 7th पे केतु का प्रभाव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि चंद्रमा की राशि जैसे केतु को कुछ हद तक वो डाइजेस्ट कर लेंगे, नहीं तो ये कंडीशन कॉम्बिनेशंस क्या होता है, बार बार ऐसी सिचुएशंस आता है कि मन से 1.5 साल के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट कम करने लगता है या डिटैचमेंट बढ़ाने लगता है। मैक्स टू मैक्स आप कहीं भी किसी के साथ भी साझेदारी करते हैं तो भी वो 1.5 साल के बाद डिटैचमेंट के थॉट्स किसी ना किसी वजह से देता है, तो एक प्रॉब्लम वो वहाँ पर भी है। मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो लगन के ऊपर शनि की प्लेसमेंट है जो कि थर्ड हाउस एंड सेकंड हाउस लॉर्ड है। वेल्थ मेकिंग की तरफ ये चार्ट इशारा करता है। चंद्रमा की प्लेसमेंट अगेन सेकंड हाउस है, वेल्थ मेकिंग की तरफ चार्ट इशारा करता है। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि सूर्य से पंचम प्रेम होता है, तो सूर्य से पंचम सॉरी सूर्य से तो छठा है लेकिन लगन से पंचम है। ऐसे स्थिति में एक खुद से ऐसी फीलिंग हमेशा बरकरार रहेगी कि लव का फैक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, लिमिटेड सा महसूस होगा प्रारब्ध आत्मा। सूर्य से 6th कंसिडरेशन जब हम देखते हैं तो आपकी लगन कुंडली में तो ऐसा कोई 6th कंसिडरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रह नहीं आ रहा, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो नवांश कुंडली में सूर्य से 6th पे मंगल का प्रभाव आ रहा है। ऐसे स्थिति में ये हो सकता है कि पार्टनर का थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर आपके लाइफ के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सा फील कराता रहे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य से जब हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो वो मार्स आ रहा है। मार्स का जो फैक्टर होता है वो थोड़ा एंगर एग्रेशन होता है, वो चीज़ यहाँ पे बन सकती है जिसका असर एक तो मैरिज लाइफ की खुद की हेल्थ और उसकी लॉन्गेविटी को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करता हुआ नजर आता है। ठीक, ट्रांजिट्स के अंदर फिर भी बात करूं तो यहाँ पे अभी शनि का गोचर है जो कि कहीं ना कहीं सैडनेस दुख की कंडीशन को वैसे भी दिखा रहा है, प्लस इसके ऊपर से भी राहु का गोचर प्रभाव होना है। तो पूरी तरीके से अभी जो सिचुएशंस हैं वो इनिशियली वर्स्ट कंडीशंस की तरफ थोड़ा समय तक रहेंगी। मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हुए अपने आप को तैयार कीजिए। कंडीशंस को बेटर होने के लिए आई थिंक 2026 तक की प्लानिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये फैक्टर्स आ रहे हैं। जब तक 36 क्रिएट नहीं हो तब तक की हैप्पीनेस ओपन नहीं हो पा रही, तो 36 तक जो है आपको थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर के बाद उपपदा लगन के ऊपर राहु की मौजूदगी हो जाएगी, दूसरी तरफ शनि खुद मौजूद है, तो ये स्थितियाँ जो है अमूमन 1.5-2 साल आगे तक ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे शुक्र थे, शुक्र उठते गए शनि की राशि में, शनि फिर गए हैं इस कंडीशन में, तो वो भी वहीं पे आ गई बात कि देर से ही चीज़ें खुल पाएंगी। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया।
सिचुएशन मर्क्यूरी का है, हाँ थोड़ा बहुत आप चाहें तो मर्क्यूरी के लिए सर्टेन रेमेडीज कर पाएंगे। अब बात करें यहाँ पर इस लगन के अंदर, इस लगन में यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन बन रहा था कि पार्टनर के साथ एंगर एग्रेशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो इस लगन का जो स्वामित्व है वो मंगल के पास है, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामित्व भी मंगल के पास है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में एक तरफ से अपने पुरुषार्थ प्लस अपने परिवर्तन आठवें, इन दो चीज़ों के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड भी हो और फील भी करेगा कि अगर मैं कोई करेज दिखा लूँ तो उस करेज से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस हमेशा उनके दिमाग के अंदर काम करेगा। कॉमन पॉइंट जो काम कर रहा है चार्ट्स के अंदर वो देखें तो यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा, सेम हाउस प्लेसमेंट है। ठीक है, इस सेम हाउस प्लेसमेंट के मतलब यहाँ पे भी वेल्थ मेकिंग की तरफ ही जाना चाहिए, यहाँ पे भी वेल्थ मेकिंग की तरफ जाना चाहिए, तो चार्ट उस पॉइंट पे कॉमनली काम करता हुआ नजर आता है। प्रॉब्लम को देखें, इस कुंडली के अंदर सूर्य 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, 4th हाउस में बैठे हैं तो 4th हाउस को भी थोड़ा सा जलाने वाला प्रभाव तो करेंगे, चुनौती वहाँ पर भी है। उसका स्वामी होकर गुरु अपने से 6-8 के संबंध में आ गए, अगेन दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों क्रिएट हो गई? देखिए, पहली चीज़ 12th हाउस का लॉर्ड टेंशन का स्वामी आके बैठा हुआ है कहाँ पर? 4th में, तो ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर किसी चीज़ को लेकर टेंशन क्रिएट हो रही है। प्लस यहाँ का स्वामी जब यहाँ जाके उच्च राशि में बैठता है तो गुरु का इधर आके बैठ जाना इस पर्टिकुलर हाउस को थोड़ा सा और वीकआउट कर देता है। तो हो सकता है मदर के साथ रिलेशंस में या फैमिली के अंदर की सिचुएशंस में भी यहाँ पे पर्सनली भी वो इंसान चैलेंजेस फील कर रहे हों। ठीक है, इससे इनकार नहीं कर सकता, एक चीज़। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे शुक्र का राहु और शनि से पीड़ित प्रभावित हो जाना। तीसरी कंडीशन, यहाँ पे शनि की राशि है तो यहाँ पे सर्विस के अंदर भी और साथ साथ 5th हाउस से चाइल्ड बर्थ को ले लीजिए, इवन की लव रोमांस को भी ले लीजिए, उन सारी कंडीशंस के अंदर ये हाउस अपने आप को ओपन करने में अगेन 33 से 36 का टाइम लेगा। शनि की प्लेसमेंट है तो जब इनकी एज 36 होगी तब जाके ये प्रॉपरली खुल पाएगा, वेरी फ्रेंकली। ठीक, ये चैलेंजिंग था। फिर 7th हाउस का लॉर्ड गुरु राहु केतु के एक्सेस से प्रभावित है, प्लस शनि से भी दृष्ट है। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात होती है, कुंडलियों में राजयोग बनते हैं वो एक अलग पिक्चर होती है, बट उसके जो कॉस्ट है, कीमतें चुकानी पड़ती है, उसको भी देख लीजिए। शुक्र का संबंध शनि के साथ है, 9th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस लॉर्ड का संबंध 5th हाउस लॉर्ड के साथ है, जो कि एक प्रकार से राज्यों की स्थिति है, लेकिन 6th हाउस लॉर्ड का संबंध भी जुड़ रहा है, इसलिए संघर्ष की स्थिति भी है। इस कुंडली में 6th हाउस लॉर्ड होकर शुक्र जो है वो जाके बैठे हुए थे 8th हाउस लॉर्ड चंद्रमा, तो यहाँ 6 और 8 का विपरीत राजयोग संबंध काम कर रहा है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 6th का कॉम्बिनेशन अगेन आ रहा है, जो कि 2nd हाउस ऑफ वेल्थ को और 9th हाउस को भी थोड़ा चुनौती दे रहा है इनिशियली, कम से कम एज ऑफ 36 तक। ठीक, फिर उपपदा लगन से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो उपपदा लगन से यहाँ पे 2nd हाउस में मंगल की मौजूदगी है, जो अगेन इस बात को दर्शा रही है कि यहाँ पे वैवाहिक जीवन के अंदर मंगल जो है वो एक एग्रेसिव फैक्टर का रोल निभाता नजर आता है। चंद्र कुंडली से देख लीजिए तो चंद्र कुंडली से यह मंगल 8th हाउस में बैठा है, जो कि एक प्रकार से मन से चंद्रमा से व्यक्ति को मांगलिक बना रहा है। तो यहाँ का जो ये फैक्टर था एंगर एग्रेशन, वो यहाँ पे संभावनाएं काफी हद तक नजर आती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नवांश के अंदर आ जाए। नवांश में यहाँ पे केतु की मौजूदगी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि 5 नंबर की राशि में जब केतु देव आते हैं तो सुखों में थोड़ा सा कमी करते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से मैरिज लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो काफी हद तक कंटेड है, लिमिटेड है। दूसरी चीज, सूर्य का चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा यहाँ पे फिर नीच राशि स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो ये भाग्य भाव बनेगा। अब यहाँ भाग्य भाव से ही कुछ ना कुछ अड़चने पैदा होने की संभावना बनती नजर आती है। पहला पॉइंट, ये चंद्रमा इस लगन कुंडली के लिए आय भाव का स्वामी है, जो यहाँ पे नीच राशि अवस्था ले रहा है, प्लस यहाँ पे अमावस्या दोष जैसी स्थिति क्रिएट हो रही है। इस कारण से ये भी पॉसिबल है कि वेल्थ क्रिएशंस को लेकर भी थोड़ा सा स्ट्रेस में व्यक्ति बना रह सकता है, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली में इस तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 3rd हाउस की तरफ, यानी कि संघर्ष पराक्रम वेल्थ मेकिंग को करना पड़ रहा हो, वो परिस्थिति भी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती है। फिर इस कॉम्बिनेशन में आ जाए तो यहाँ पे अगेन शनि की राशि, शनि की प्लेसमेंट भी इस तरीके से, वही 36वां साल लग जाए खुलने को। यहाँ पे मंगल और राहु की मौजूदगी है, ये जो है ये कॉम्बिनेशन ये पार्टनर के अंदर दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एक तरफ से राहु का फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ताकत दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो भी राहु के नक्षत्र में है, राहु खुद वहाँ पे प्लेस्ड है इस तरीके से 6-8 करके। तो एक तरफ से आपका जो बहुत ज़्यादा सोचने का नेचर है वो कई बार शक की स्थितियों को पैदा करेगा, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे मंगल की मौजूदगी होने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मंगल का एग्रेसिव प्रभाव आपके ऊपर जरूर कार्य करेगा। अब वो कैसे कार्य करेगा, इस मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एंगर एग्रेशन इश्यूज संभव बनते हैं। तो ये जो आपकी एक क्वालिटी रहेगी थोड़ा सा राहु और मंगल वाली, ये कहीं ना कहीं फिर एक डिस्टर्बेंसेस फील कराएगी। दूसरी तरफ से यहाँ से देखने की कोशिश करें
तो ये भाव स्वामी शनि के पास, शनि की प्लेसमेंट अपने से एक घर पीछे, जो कि अगेन चैलेंजिंग कंडीशन बनी। इस कारण से यहाँ पर जो है वो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न कर रहा है कि कनेक्ट करने में थोड़ा सा चुनौतियाँ दिखाएगा। सूर्य से बात करूँगा तो यहाँ पे शुक्र और बुध दोनों छठे में जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बोल के रखा है कि अगर सूर्य से 6th में कोई प्लेसमेंट आती है तो वो उसको थोड़ा कम करती है। देखिए यहाँ पे जब सूर्य से मंगल की प्लेसमेंट आई तो मंगल की प्लेसमेंट आने की वजह से वो व्यक्ति अपने अंदर थोड़ा सा ऐसा फील करेगा कि साहस की थोड़ी सी कमी फील हो रही है, और साथ ही साथ ये मैरिटल लाइफ के आगे बढ़ने की जो सिचुएशन है उसके अंदर चैलेंज दिखा है। नंबर 1 यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो शुक्र और आपका बुध है। शुक्र और बुध की यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो इस बात को शो करने लगता है, आइदर शुक्र मतलब रोमांस की कमी फील हो सकती है एक चीज़, दूसरा है मर्क्यूरी कम्युनिकेशन की भी कमी फील हो सकती है, बातचीत नहीं हो पा रही, प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाए, वो कंडीशन भी यहाँ फील हो सकती है। अगर भाव से उठाने की कोशिश करें तो स्टेटस और पराक्रम हिट हो रहा है, और मर्क्यूरी के कारण कहीं ना कहीं एक तरफ से 2nd और 11th कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि ये सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं जो स्पेसिफिकली एक तरफ जा रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा का 2nd हाउस वेल्थ मेकिंग इज ए प्राइम फैक्टर, दूसरा इस कुंडली के अंदर आपका 7th हाउस लॉर्ड की ये प्लेसमेंट और यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड की ये सिचुएशन में आ जाना, ठीक है। इवन दो कि ये अपने आप में एस्पेक्ट्स के द्वारा कुछ कॉम्बिनेशंस तो बना रहे हैं, बट मैरिज लाइफ को चैलेंज आउट कर रहे हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट इस कुंडली में देखें तो वो कहीं ना कहीं आपके ठीक ठाक सिचुएशन में आ जाती है, इसलिए एक चैलेंजिंग फेज दोनों में रहेगा, इनकार नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरा फोकस जो है वो इस साइड पे कीजिए कि इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जाइए, क्योंकि वेल्थ मेकिंग है। जब तक कि चंद्रमा वेल्थ मेकिंग को पूरा क्रिएट नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड 4th से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी भाग्य का संबंध कहीं ना कहीं 12वें से हो रहा है, तो थोड़ा दूर हटेंगे आगे जाके जब, तब चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई नजर आएंगी। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में जहाँ पे कनेक्ट होने के लिए टाइम चाहिए, यहाँ पे भी इनको कनेक्ट और अपने सर्विस साइड से अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें इनको फिर टाइम चाहिए ही चाहिए, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके ऊपर 7.5 की चल रही है, एक चैलेंज है। यहाँ पे 7.5 की मैरिज के अंदर अभी नहीं चल रही, बट फ्यूचर में आएगी। इस कुंडली के अंदर 7.5 अभी नहीं चल रही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर इस समय शनि की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं इस हाउस के ऊपर अगर गोचर कर रही है तो सस्टेन भी कर रही है, लेकिन मंगल और राहु के एंगर एग्रेशन को बढ़ा रही है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस उपपदा लगन के ऊपर फिलहाल राहु चल रहा है, जो अगेन वहाँ पे भी कंफ्यूजन की स्थिति बना रहा है, ठीक। प्लस राहु जब आगे आ जाएगा तो थोड़ा सा एक रिलीफ फैक्टर बनने की कोशिश हो सकती है, लेकिन क्योंकि मंगल का प्रभाव हमेशा ही फील आउट होता रहेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डिस्टर्बेंसेस का सेंस देती रहेंगी। कॉम्बिनेशंस इसी तरीके के हैं। यहाँ मरकरी को टारगेट करें, यहाँ पे मार्स को टारगेट करें, क्योंकि वो लगन और चंद्र नक्षत्र दोनों का चित्रा नक्षत्र से स्वामित्व लेके बैठा है, तो इन दोनों को ही कंट्रोल करना यहाँ पे आपके लिए जरूरी होगा। फॉर्मेशंस बिल्कुल एक तरफा ही चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें कोई इधर उधर की चीज़ों को कनेक्ट करने की सिचुएशन नहीं दिखा रहा। केतु की प्लेसमेंट 8 लगन का नक्षत्र स्वामी, इसका मतलब है थोड़ा सा एकांतवास में अकेले में रहकर वो काम कराने की सिचुएशन देना चाहता है, इसलिए लाइफ ऐसी सिचुएशन बार बार आपको क्रिएट करती हुई नजर आएगी, चाहे आप किसी भी तरीके के उपाय के साथ चलें। बेसिकली लाइफ क्योंकि इस फैक्टर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वो आपको इस फैक्टर पे कनेक्ट करके ही आगे बढ़ाएगी। उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना आवश्यक होगा। धन्यवाद।